आज हम धोरण धोरण 6 हिंदी विषय में इकाई 3 समझदार नन्ही, जो हमने अगले लेक्चर में आधा पाठ पढ़ा था। तो बिच्छू का दूसरी बार प्राण संकट में पड़ता है तो वह फिर से नन्ही को याद करता है और नन्ही उसे बचाने के लिए आती है। नन्ही यह सोचकर उसे बचाने के लिए जाती है कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम आगे पढ़ते हैं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है कि बार बार डंक मारना। नन्ही इसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना। तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। यह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ एक मुहावरा है, पानी पानी हो ना। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो नन्ही कहती है कि भाई तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, दूसरों की बुराई करना है। मेरा काम दूसरों का भलाई करना है। तो मैं किसी भी आपत्ति में मैं दूसरों की भलाई करूँगा। तुम अपने डंक मारना चाहो तो मार सकते हो। तुम्हारी गंदी आदत के कारण मैं अपनी भलाई नहीं छोड़ सकती। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिलाता है। जब दूसरे लोग हम उसकी भलाई करते हैं तो बदले में वह हमारी बुराई करता है, लेकिन बार बार बुरे लोग की भलाई करने से बुरा आदमी भी सुधर जाता है और इसी प्रकार बुरे आदमी को सुधारा जा सकता है। यह समझदार नन्ही पाठ की सीख है। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यहाँ मुहावरा है, थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचने लगना, क्योंकि उसने बिच्छू को गंदी आदत से छुड़ाकर उसको भलाई करना सिखाया। इसलिए नन्ही को खुशी का पार नहीं था। तो यहाँ इकाई पूरी होती है। आपको अभ्यास का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है और किसे कहता है? 5 वाक्य दिए हैं, उसको आपको लिखना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। जो आपने इकाई पढ़ी, तो ये इकाई में सब यहाँ अ ब क ड ई 5 वाक्य दिए हैं। तो इकाई में सबसे पहला वाक्य कौन सा आता है उसका क्रम आपको लिखना है।
तीसरा प्रश्न है, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया है, बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया। नन्ही, दूसरा उदाहरण, नन्ही, नन्ही संज्ञा है तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा, दलदल में फंसा हुआ था तो नन्ही ने उसे बचाया। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया है, नदी तो सरिता, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो स्थान, स्वभाव, मुसीबत, प्रसन्न, थिरकना, ये शब्द को आपको समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश यानी कि वर्णमाला। तो बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत, तो उनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश के नियम में पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, वह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो यह कबूतर और चींटी की कहानी है, कबूतर और चींटी की मित्रता की। तो पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चित्र में से आपको 2-3 वाक्य लिखकर ये कहानी बनानी है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको 5 वाक्य दिए, उनमें कौन सा विराम चिन्ह कहाँ आता है वह तुम्हें लगाना है और फिर से वाक्य लिखना है। ये वाक्य में कोई किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं है। आपको जहाँ जो भी विराम चिन्ह आए वो लगाकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद पढ़िए और समझिए। भाषा सज्जता है, तो इसमें 8 उदाहरण दिए। आप कहाँ जा रहे हैं? दाल में कुछ पड़ा हुआ है, चलो हम स्कूल चले। चौथा वाक्य, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। 5, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। 6, उसे तो बस हंसना आता है। 7वां, तुम्हें मेरी कविता ये अच्छी लगी। 8, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो पहले वाक्य में आप, दूसरे में कुछ, तीसरे में हम, चौथे में मैं, हम, 5वें में, 6ठे में उसे, 7वें में मेरी, 8वें में वह सभी सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले में हुआ है। और उसके बाद सर्वनाम के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द जो आप यहाँ दिया है, आपको वह लिखना है। और उसके बाद उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द अपनी किताब में ढूंढकर लिखिए। तो कौन सा 2 वर्ण मिलकर नया एक वर्ण बनता है, उसको ये सब आपको लिखना है। उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द अपनी किताब में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ तक आपको करना है।